नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ चीज़ें ऐसे जिनको कि वक्त रहते यदि हम सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपने कभी सोचा है कि आप अपने पक्षियों को जब पीने के पानी में दवाई देते हैं, अब वो दवाई देने के बाद भी आपका पक्षी ठीक क्यों नहीं होता है? जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ऐसा क्यों होता है कि आप रेगुलर मेडिकेशंस भी कर रहे हो, हमारा जो होता है दवाई देने का तरीका जो है कई बार गलत होता है। आज का जो हमारा मेन वीडियो का फोकस है कि हम पक्षियों को दवाई किस तरीके से दें। देखिए, अक्सर हम आज तक जो गलती करते आए हैं वो ये करते रहे हैं कि हम पक्षी के पीने के पानी में दवाई लगा देते हैं और हम वो दवाई सुबह से लेकर शाम तक उसके पानी में लगी रहती है। आपका बर्ड्स दिन भर पानी पीता है, लेकिन आपको देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट्स या उम्मीद मतलब जो परिणाम आपको मिलना चाहिए था कि आपके पक्षी में आप रेगुलर मेडिकेशन भी कर रहे हो फिर भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो उसका ऐसा रीज़न बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है। देखिए, जब भी हम बर्ड्स में कोई मेडिकेशन देते हैं, हम अक्सर, मैं भी खुद भी प्रिस्क्राइब करता हूं कि पीने के पानी में आप बर्ड्स को मेडिसिन दीजिए। एक तो रीज़न ये होता है कि कई बार क्या होता है कि बर्ड्स पानी को स्मेल करके पानी नहीं पीते हैं, तो बर्ड्स में असर नहीं होगा। दूसरा, यदि आपका बर्ड्स पानी पीता है, अब पानी पीने के बाद भी उसमें आपको कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आता है, उसका क्या कारण है? देखिए, आपको पता है कि कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो लिवर टॉनिक हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, 2-3 घंटे तक तो पानी में वो बिल्कुल सही रहती हैं, उसका इफेक्ट होता है। 3 घंटे के बाद कोई भी मेडिसिन यदि पानी के अंदर रहती है तो आप मान के चलिए उस पानी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आपका जो बर्ड्स पानी पी रहा है ठीक होने के लिए, लेकिन उसी पानी में बैक्टीरिया ग्रो कर चुका है, तो आप ये मान के चलिए कि ठीक होने के बजाय कई बार क्या होता है कि आपके बर्ड्स को जो एक रिजल्ट मिलना चाहिए था इंप्रूवमेंट का, वो आपको नहीं मिलता है। इसलिए जो गलती हम आज तक करते आए हैं उसमें हम सुधार कर सकते हैं कि बर्ड्स को जब भी कोई सप्लीमेंट देना है, चाहे एंटीबायोटिक आपने देना है या कोई भी मेडिसिन जो पानी के थ्रू आपने देनी है, कोशिश कीजिए बर्ड्स के अंदर 2 घंटे से ज़्यादा आप बिल्कुल भी उसके सामने से आप रखिए और 2 घंटे के बाद उसको इमीडिएटली आप हटा करके प्लेन पानी लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जो उम्मीद आप करते हो कि आपके बर्ड्स के अंदर चेंजेस या उस मेडिसिन का इफेक्ट आना चाहिए था, तो ऑटोमेटिक क्या है आपको मिलेगा। आपका बर्ड्स ने पानी तो पिया है, लेकिन वो जो पानी शाम तक रखा रहा है उससे क्या होगा, जितना असर सुबह होना था और दोपहर के बाद उसी पानी में बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, तो आपका बर्ड्स वो इफेक्टेड पानी भी पीता है। उससे क्या है, आपका बर्ड्स ठीक होने के बजाय और ज़्यादा जो है धीरे धीरे बीमार हो जाता है, या जो परिणाम आपको मिलना चाहिए था, जो मेडिसिन का इफेक्ट आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिलता है। तो ये जो तरीका है जो हम अब तक करते आए वो हमारा बिल्कुल गलत तरीका है। जब भी मेडिसिन का पानी अपने बर्ड्स को पीने के दीजिए, चाहे कैल्शियम सप्लीमेंट है, लीवर टॉनिक है, चाहे एंटीबायोटिक है, 2 घंटे से ज़्यादा आप अपने बर्ड्स के सामने बिल्कुल रखिए। उसके बाद आप उसको हटा दीजिए और फिर देखिए कि ठीक होने का जो रेट है आपके बर्ड्स में 100% आपको मिलेगा। ये चीज़ें शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन यदि आप इस पर अमल करेंगे और कल से ही यदि आप इसे फॉलोअप करते हैं, जो गलती हम अब तक करते आए हैं, हमें जब भी कोई चीज़ नई सीखने को मिलती है हम उसको तुरंत अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मुझे अभी पता चली है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल से जो भी मेडिकेशंस आप दे रहे हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे लीवर टॉनिक है, चाहे कैल्शियम है, चाहे कोई इम्यूनिटी सप्रेसेंट है, 2 घंटे से ज़्यादा आप अपने बर्ड्स के सामने पीने के पानी में मत रखिए। 2 घंटे के बाद आप हटा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। एक जो होता है कि बर्ड्स में एक्सेस मेडिसिन भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती हैं, मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम मेडिसिन देते हैं वो भी बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बर्ड्स में कम से कम मेडिसिन दीजिए, क्योंकि आपने नेचर के अंदर देखा होगा कि अक्सर बर्ड्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है,
बर्ड्स को एक तो भरपेट खाना नहीं मिलता नेचर के अंदर, बर्ड्स को एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बर्ड्स एक खाने को सर्च करने के लिए कई किलोमीटर लंबी यात्रा करता है, फिर उसको जाकर के थोड़ा सा फूड मिलता है और फिर अगले फूड को सर्च करने के लिए कई किलोमीटर सर्च करता है। इससे क्या होता है, बर्ड्स के अंदर एक्सेस फैट डिपॉजिट नहीं होता, बर्ड्स की जो फिजिकल स्टेमिना है वो बढ़ जाता है और आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी रखता है। हम घर के अंदर अक्सर क्या करते हैं, उसको पेट भर खाना देते रहते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि अपने पक्षी को एक ही दिन में इतना फीड दे दे कि वो इतना ताकतवर हो जाए, जबकि ये जो हमारी सोच है बिल्कुल गलत है कि अच्छा फीड या ज़्यादा क्वांटिटी में फीड देने से आपका बर्ड्स हेल्दी होगा। ऐसा नहीं है। पक्षी को कम मात्रा में खाना दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, तो आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेगा। उससे क्या होता है कि बर्ड्स में जो भी आप ये देखेंगे कि इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब बांझपन हम जिसको कहते हैं, कि आपके बर्ड्स ने आज तो अंडे दिए हैं लेकिन 2-4 साल बाद आप देखेंगे कि जो आपका बर्ड्स रेगुलर अंडे देता जा रहा है वो धीरे धीरे अंडे देना बंद कर दिया। उसका रीज़न से होता है कि पक्षी का केज का साइज स्मॉल होता है। बर्ड्स की फिजिकल फिटनेस के लिए आपके पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि बर्ड्स को उड़ने के लिए, मूवमेंट्स के लिए प्रॉपर आपके पास स्पेस है। बर्ड्स क्या है, 24 घंटे खाना खाता रहता है क्योंकि आप उसको अच्छे से अच्छे खाना दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बर्ड्स को जब पूरे 12 महीने एक जैसा सप्लीमेंट आप देते हैं तो बर्ड्स भी उस खाने से उब जाता है। उसके साथ साथ आप मान के चलिए कि उसकी बॉडी में जो है एक्सेस फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। एक्सेस फैट्स क्या है, जो उसके जेनेटल ऑर्गन्स है, ओवरी या यूट्रस, वहाँ पर जो है एक्सेस फैट डिपॉजिट होने की वजह से आपके बर्ड्स में जो सबसे बड़ी जो मेन समस्या आती है वो आती है इनफर्टिलिटी की। यदि आपके यहाँ कोई ऐसी समस्या है कि आपके बर्ड्स रेगुलर पहले ब्रीड करता हुआ आपका पेयर है और अब उसने अंडे बच्चे देना बंद कर दिए है, तो आप मेरे यकीन मानिए, आप इस तजुर्बे को के आप अपने बर्ड्स को कल से ही खाना बिल्कुल 1/4 देना शुरू कर दीजिए, यानी पक्षी को भूखा रखना शुरू कर दीजिए। भूखा रखने से क्या है, आपके बर्ड्स काफ़ी उछल कूद करेगा पिंजरे के अंदर। उससे क्या होगा, जो बैड फैट उसकी ओवरी के ऊपर जो डिपॉजिट्स है ऑटोमेटिक वो डिजोल्व होना शुरू होगा। डिजोल्व होने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स का जो एक्सेस फैट था वो डिपॉजिट, आपका बर्ड जो है स्लिम ट्रिम होना शुरू हो जाएगा और उसके जो ऑर्गन्स है फिर से काम करना शुरू कर देंगे, यानी आपका बर्ड्स फिर से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार आपके बर्ड्स में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसी खाने की आदत में सुधार ला करके भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 बातें बताई हैं। एक तो बर्ड्स को पानी के अंदर दवाई देने का सही तरीका क्या है और बर्ड्स को खाना देने का क्या सही तरीका है, कैसे आप अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हो कम खाना देने के बावजूद भी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।